सुप्रभात बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा का व्याकरण अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाऊंगी और उसे समझाऊंगी भी। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, क्या क्या, वह सब भी जाननी जरूरी है। तो पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और क्या क्या। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसको समझने से पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो पहला है वाक्य। हालांकि ये मैं पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं और क्या क्या, फिर भी आपके कक्षा के लिए मैं दोबारा और एक बार बता रही हूँ। तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं जैसे कि लड़का बाजार गया या राहुल पाठशाला गया। अब ये हुआ आपका सार्थक वाक्य। लेकिन हम अगर बोलेंगे पाठशाला राहुल गया, यह बिल्कुल वाक्य नहीं कहलाई, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य आपका गलत हुआ। जो दूसरी वाक्य वो गलत हुआ। फिर भी मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि राहुल पाठशाला गया, राहुल पाठशाला गया है, ठीक है। यह व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य आपका सही है। लेकिन पाठशाला राहुल गया, राहुल गया है, ये सही है और ये आपका गलत है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से पाठशाला ये पहले नहीं आएगी। जो आपकी संज्ञा है वो पहले होगी, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है उसकी क्रिया बाद में होगी। उसके बाद अभी जानेंगे वाक्य के कितने भेद हैं और क्या क्या। वाक्य के 2 भेद हैं। क्या क्या? वे हैं आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। चलिए लिखते हैं। पहला है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और आपका दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद आपके पाठ्य सूची के मुताबिक आपके पाठ्य सूची में है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, न कि रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के कितने भेद हैं, क्या क्या, फिर उनके विषय में भी। तो ये मिटा रही हूँ, आप सब लिख चुके हैं। चलिए मिटाती हूँ। चलिए तो हम पढ़ेंगे, इसको भी मिटा देती हूँ मैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। 8 भेद हैं। आइए अब उनके नाम जानते हैं। पहला है आपका विधानवाचक, दूसरा है आपका निषेधवाचक, निषेधवाचक और तीसरा है आपका प्रश्नवाचक,
चौथा है विस्मयादिवाचक। ठीक है, विस्मयादिवाचक। पांचवा है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। छठा है आपका इच्छावाचक। सातवां है संकेतवाचक। और आखिरी है आपका संदेहवाचक, यानी कि आठवां है आपका संदेहवाचक। ठीक है, तो कितने भेद हैं उसके? 8 भेद हैं। पहला है आपका विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेहवाचक। तो अभी इन सब के विषय में एक एक करके जानेंगे। पहला है आपका क्या? विधानवाचक। चलिए, तो विधानवाचक है ऐसे वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, फिर उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, ऐसे वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ऐसे वाक्य जिसको हम बदल नहीं सकते, जो कि चिर दिन से मतलब बहुत दिन पहले से ही वो तय हो चुकी है, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपका, भारत एक देश है। ठीक है, इसे हम बदल नहीं सकते, तो यह विधानवाचक में जाएगी। और एक उदाहरण देती हूं, दशरथ अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे, तो इन्हें हम बदल नहीं सकते, तो ये किस में जाएगी? आपकी विधानवाचक वाक्य में जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, अभी ये क्या है? ऐसे वाक्य जिससे कि किसी भी कार्य को मना करने का बोध प्रकट होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? या फिर बोध होता हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे किसी किसी कार्य के न होने का मतलब वो पूरा नहीं हुआ है, न होने का बोध होता हो, उससे क्या कहते हैं हम? उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जो लिख रही हूं उसे लिखिए। ठीक है,
तो अभी उदाहरण जानेंगे कि कैसे कैसे वाक्य से हमें पता चलेगा कि वो निषेधवाचक वाक्य है या नहीं है। तो आइए उदाहरण जानते हैं। उदाहरण, राहुल ने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे न का बोध हो रहा है क्योंकि वो खाना नहीं खाया, तो किसी भी कार्य को मना की जा रही है या कोई उस कार्य को न करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका उदाहरण। या फिर आप उसकी जगह लिख सकते हैं राहुल खेलने नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि राहुल खेलने नहीं गया। ठीक है, खेलने नहीं गया। ये सारे एक एक जहाँ नहीं का शब्द आता हो वे क्यों कौन से वाक्य होते हैं? वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा रही हूँ, लिख चुके हैं आप सभी। चलिए ये मिटा रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे किसी भी तरह का प्रश्न करने की बात के पता चलता है या प्रश्न करने का पता चलता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का बोध होता हो, जिससे किसी प्रश्न का, ठीक है, किसी प्रश्न का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर क्या होगा? जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, इस तरह के जो प्रश्न किए जाते हैं ये सारे आपके प्रश्नवाचक वाक्यों में जाते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसकी कि इसके वाक्य के अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। उसी से पता चल जाता है कि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा चलो देखते हैं, तुम कैसे हो। ठीक है, तो कहाँ, कैसे, कौन, ये सारे जितने भी क से शुरू होने वाले शब्द हैं वे सारे क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक वाक्य में लगते हैं या फिर प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह अगर आप नहीं देंगी तो वो गलत कहलाएगी, वो प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जितना मैं पढ़ाई उसको अच्छे से पढ़ के आइए और समझिए। अगली कक्षा में अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे बताइए कि इसमें आपको दिक्कत है, मैं दोबारा आपको उसी विषय में समझाऊंगी। बाकी आपके रह गए कितने? और 5 रह गए। 5 का मैं दूसरी कक्षा में आपको अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी कि उनके क्या भेद हैं, उनके क्या अर्थ हैं, वे सारी चीज़ बताऊंगी। धन्यवाद।